Hello guys, so let's learn about your book class 8 Little Book of Literature. The Little Book of Literature and the poem is here the cane bottomed chair. Here what would explanation of this one? It's a question answers are already uploaded on the channel. So thank you so much guys for appreciating me. Thank you so much everybody. So guys, here we are going to learn a poem that is The Cane Bottomed Chair. Why this poem name is given here, The Cane Bottomed Chair? Because here the poet is telling you about a very favorite cane bottom chair, because his favorite chair is a cane bottom chair here. And why this is favorite? Because his beloved was sitting on that chair. So here guys, in tattered old sleepers that toast at the bars, and a ragged old jacket perfumed with cigars, away from the world and its toils and its cares, I have a snug little kingdom up for pair of stairs. So what is given here? In tattered, इन टैटर्ड ओल्ड स्लीपर्स मीन्स फटे हुए शूज, जो इनके जैसे फटे हुए शूज है यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर स्लीपर्स रखे हुए हैं और ऐसा लगता है कि जैसे बार में जहाँ पे ऐसा कोई रिचुअल है कि ये उनकी रिवाज है यहाँ पर ऐसे शूज रखने की। नेक्स्ट यहाँ पर एक रैग्ड ओल्ड जैकेट है, मीन्स फटी हुई जैकेट है जैसे आपको यहाँ पे दिखाई गई है, और इसके अंदर से ऐसी स्मेल आती है जैसे परफ्यूम के साथ सिगार की आती है। अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, और ये जो वर्ल्ड है बिल्कुल ऐसे है कि ये वर्ल्ड बिल्कुल बिल्कुल अलग दिखाई देता है। इनका मतलब यहाँ पर रहने का जो वे है, स्टाइल है, बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देता है। एंड इट्स टॉयज एंड इट्स केयर्स मीन्स ये बिल्कुल बहुत दूर है यहाँ पे हार्ड वर्क से और केयर से बहुत अलग ही दिखाई देता है। आई हैव स्नग, स्नग मीन्स यहाँ पर कंफर्टेबल। अब यहाँ पर पोइट कहता है कि उसका एक कंफर्टेबल छोटा सा किंगडम है जो कि अप टू द स्टेयर्स है। एज आई हैव सीन हियर, अप टू द स्टेयर्स देयर इज वन किंगडम। सो व्हाट काइंड ऑफ दैट इज गिवन हियर? Let's come. To mount to this realm, it is a toil to be sure. So means here that अगर कि आप यहाँ पर जाते हैं तो जाने के बाद यहाँ पे आपको श्योरली यहाँ पे आपको हार्ड वर्क भी करना होगा, और यहाँ पे जो फायर है वो भी बहुत ब्राइट है, एयर यहाँ की प्योर है, और जो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ का जो डे है वो बिल्कुल सनशाइन शो होता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप अगर इसके पास से सीन को शो करते हैं रूम के अंदर से तो आपको कैसे दिखता है, जैसे चिमनी के पोर्ट्स आपको दिखते हैं, जैसे देखो यहाँ पर चिमनीज शो है, तो मीन्स टू से कि जैसे चिमनीज यहाँ पर दिख रही है उस रूम के अंदर से। नेक्स्ट, दिस स्नग लिटिल चैम्बर इज क्रैम्ड इन ऑल नूक्स। ये जो आपका कंफर्टेबल चैम्बर में से ये जो रूम है, ये जो कंफर्टेबल है, ये जो कंफर्टेबल चैम्बर है, रूम है, ये क्रैम्ड, क्रैम्ड में से फुल ऑफ, ये भरा हुआ है। इसके जो कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल भरे हुए हैं। किस चीज से भरे हुए हैं यहाँ पे? विद वर्थलेस ओल्ड निक नैक्स, मीन्स वर्थलेस मीन्स बिल्कुल वैल्यूलेस, ऐसी निकनैक्स से, ऐसी थिंग्स से जो कि निकनैक है। निकनैक मीन्स यहाँ पर स्मॉल डेकोरेटिव ऑब्जेक्टिव्स से भरे हुए हैं। सिली ओल्ड बुक्स, और यहाँ पर कुछ पुरानी बुक्स भी हैं। एंड फुलिश ओल्ड ओट्स, और यहाँ पर कुछ मतलब ऐसी ओल्ड चीजें भी हैं, आउटडेटेड थिंग्स भी हैं। और यहाँ पर क्रैक्ड बार्गेन्स फ्रॉम ब्रोकर्स, मीन्स टू से कि जैसे ब्रोकर से हम उन्होंने परचेज करते टाइम यहाँ पे इनको क्या गया था, बार्गेनिंग की थी, बार्गेनिंग करके इनको लेके आए थे, चीप रेट्स पे लेके आए थे, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर एक कॉर्नर में पड़ी हुई हैं। चीप कीपसेक मीन्स यहाँ पर गिफ्ट्स विच वर गिवन बाय द फ्रेंड्स फॉर देयर मेमोरी, मीन्स कहते हैं ना कि अपनी यादगार के लिए कोई गिफ्ट्स देना, तो ऐसे गिफ्ट्स भी यहाँ पर एक कॉर्नर में पड़े हुए हैं। The next is but of all the cheap treasures that garnish my nest, और यहाँ पर garnish nest means here as this is given here in the nest, so means like decorated,
कि जैसे इनको डेकोरेट करते हैं ऐसे ही डेकोरेटेड थिंग्स नेक्स्ट जैसे इनके रूम में रखे हुए हैं, और इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और इन सब में भी एक बहुत अच्छी चीज है जो उसको सबसे ज्यादा पसंद है, चेरिश मीन्स जो उसकी फेवरेट है यहाँ पर वो कौन सी है, फाइनेस्ट जो है यहाँ पर काउचेज दैट्स पैडेड विद हेयर आई नेवर वुड चेंज द, यहाँ पर द मीन्स है तो यू कि आप जो जिसको चेंज नहीं कर सकते, एंड दैट इज हियर cane bottomed chair. So cane bottomed chair is his favorite one here which is placed there. TIS it means it is a bandy legged high shoulder means ये जो चेयर है वो कैसे है, बैंडी है, लेग बैंडी लेग्स मीन्स के लेग जो बैंड हुए हैं, जैसे यहाँ पर इसके लेग्स बैंड हुए हैं तो ऐसे इस चेयर के लेग्स भी बैंड है यहाँ पर, इसके हाई शोल्डर्स हैं। ओके, और वार्म ईटन सीट मीन्स इसकी जो सीट है उसको वार्म से मीन्स यहाँ पर कीड़ों ने खा रखा है। ओके मिस यहाँ पर देखो ये शीट है इसको भी इन्होंने कीड़े ने खा रखा है, और इसको जो बैक शीट है ओल्ड बैक शीट भी यहाँ पर क्रैक्ड है ऑलरेडी, ट्विस्टेड ओल्ड फिट, और इसके जो फिट है ये भी ट्विस्टेड है ऑलरेडी मुड़े हुए हैं। बट सिंस इन द फेयर मॉर्निंग विद फैनी सेट देयर आई ब्लेस यू एंड लव एंड दिस ओल्ड केन बॉटम चेयर मीन्स, लेकिन बट इसको ये फिर भी बहुत ज्यादा पसंद करता है। वो क्यों पसंद करते हैं, वाई इज ही लाइकिंग दिस ओल्ड चेयर, बिकॉज देर इज वन रीजन, वट इज दैट रीजन, रीजन इज दैट ही थॉट दैट ही इज beloved his beloved fancy is sitting here, Fanny is sitting here. So it was but a moment she sat in this place. इसकी जो बिलाउड है फैनी उसको लगता है कि वो यहाँ पर बैठती है। शी हैड अ स्कार्फ, जैसे उसके पास एक स्कार्फ है उसके नेक के अराउंड में, एंड स्माइल है उसके फेस पे, एंड अ स्माइल ऑन हर फेस, एंड रोज was in her hair, like roses are here so same roses were in her hair, and she is satisfied to sit here and bloomed in my केन बॉटम चेयर। और ये जो केन बॉटम चेयर है इसके ऊपर बैठ के वो बहुत ज्यादा फ्लावर्स की तरह खिल जाती है, कौन, उसकी बिलाउड फैनी। एंड सो आई हैव वैल्यूड माई चेयर, इसीलिए वो अपनी चेयर को बहुत ज्यादा वैल्यू देता है, क्यों देता है, क्योंकि उसकी जो बिलाउड है वो उसके ऊपर बैठती है। लाइक कैसे वैल्यू देता है उसको, जैसे कि श्रेन ऑफ सन, जैसे संत महात्मा किसको वैल्यू देते हैं, टेम्पल्स को देते हैं, चर्च को देते हैं, ऐसे ही ये भी यहाँ पर वैल्यू देता है, किसको वैल्यू देता है, अपनी बिलव्ड को। और थ्रोन ऑफ अ प्रिंस, और जैसे प्रिंस अपने सिंहासन को वैल्यू देता है और संत टेम्पल्स को वैल्यू देते हैं, तो ऐसे यहाँ पर पोइट किसको वैल्यू देता है, पोइट वैल्यू देता है अपनी बिलव्ड को। ओके एंड जो स्वीटली वो डिक्लेयर करता है कि वो जो है जो उसकी बिलव्ड है वो क्या है, उसकी उसकी क्वीन है, क्वीन ऑफ हर हार्ट। ओके एंड माई केन बॉटम चेयर, और कहते हैं कि जो वो आती है और मेरे इस जो केन बॉटम चेयर पे आके बैठ जाती है। द नेक्स्ट इज लाइक व्हेन द कैंडल्स बर्न लो, और जैसे ही जो कैंडल है वो बिल्कुल लो बर्न होने लगती है, जो बुझने लगती है, सो व्हाट हैपन कि जो उसकी कंपनी में उसके जो फ्रेंड्स है वो भी उसको छोड़ के जब चले जाते हैं, तो इस साइलेंस में क्या होता है, इस साइलेंस में नाइट के टाइम में वो ऐसे फील करते हैं कि जैसे उसकी बिलव्ड वहां पे आकर के बैठ गई है, कहाँ पे, केन बॉटम चेयर के ऊपर। शी कम्स फ्रॉम द पास्ट, ऐसा लगता है कि पास्ट से वो यहाँ पर आ गई है। रीविजिट्स, वो दोबारा से इस रूम के अंदर आई है। शी लुक्स एज शी देन डिड, और उसको लगता है कि ऐसे जैसे वो पहले बैठती थी। ऑल ब्यूटी एंड ब्लूम, और वो बहुत सुंदर दिखती है उसको, और बिल्कुल खिली हुई लगती है कि जैसे फ्लावर्स खिलते हैं ऐसे उसकी बिलव्ड भी खिली हुई है। एंड सो स्माइलिंग एंड टेंडर, मतलब स्माइल करती है, बहुत अच्छी लगती है। सो फ्रेश, सो फेयर, उसको बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी लगती है अपनी बिलव्ड। एंड यॉन्डर शी सिट्स इन माई केन बॉटम चेयर, और कहते हैं कि जब भी वो आती है तो मेरी इस केन बॉटम चेयर पे वो बैठ जाती है। तो इस चेयर को वो बहुत ज्यादा लाइक करता है, बिकॉज उसकी जो बिलव्ड है वो उस पे आके बैठती है, खुश होती है और हंसती है। ओके सो दिस वॉज द पोएम in which I taught you that what was there on this cane bottom chair. इस केन बॉटम चेयर पे उसकी बिलव्ड जैसे बैठते उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, एंड दैट्स व्हाई द पोएम नेम इज केन बॉटम चेयर। So thank you so much guys for watching this video. Thank you so much.